बोले धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय। श्री वेदांती जी महाराज की जय। मित्रों, आज हम वेदांती जी महाराज जी का जो वेदांत प्रश्नोत्तरी है, इसकी चर्चा की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। यह भाग नंबर 3 है। जो मित्र हमसे अब जुड़ रहे हैं वो भाग नंबर 1 और 2 देख करके ही यह श्रृंखला को देखें तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की यह वाणी, वेदांती जी की वाणी हर मानव तक पहुंचना चाहिए। ये इसी उद्देश्य के साथ मैं यह वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड करता हूं। तो जो लोग धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की वाणी जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, वह सभी लोग इस वीडियो को देखें और देख करके और लोगों को, जो भी भगवान के भक्त हैं, धर्म में रुचि रखते हैं, समाज में रुचि रखते हैं और वैदिक सनातन धर्म में जिनकी श्रद्धा है, आस्था है, उन्हें यह वीडियो अवश्य भेजें। तो चलिए आज का प्रश्न हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न कहते हैं, भोग और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षियों ने धर्म के बहुत मार्गों का प्रतिपादन किया है। अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए धर्म के कौन से मार्ग को हमें अपनाना चाहिए? प्रश्न एक बार पुनः सुन लें। भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए महर्षियों ने धर्म के बहुत से मार्गों का प्रतिपादन किया है। अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए धर्म के कौन से मार्ग को हमें अपनाना चाहिए? ये प्रश्न नंबर 3 है। इससे पहले प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 की चर्चा हम कर चुके हैं। तो इसका उत्तर है, चित्त से, वाणी से और शरीर से सत्य के पालन करने को विद्वान लोग सर्वोत्तम धर्म मानते हैं। जिस प्रकार स्वयं देखे अथवा आम पुरुषों से जैसा सुने उसका ज्यों का त्यों भाषण कर दे। सब प्राणियों के हितकर और प्रिय कर भाषण करें, क्योंकि जिस सत्य का भाषण करें जो सत्य रुचिकर हो, क्योंकि जिस सत्य का भाषण करने से क्लेश होता है वह सत्य है तो भी वह असत्य के समान है। जो सत्य प्रिय है, हितकारी है, वही वाक् सत्य है। चित्त से प्राणी का अनिष्ट चिंतन ना करना, सबके साथ शुद्ध व्यवहार रखना, चित्त को शुद्ध रखना, यही सत्य है। अपने शरीर से किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, यह शारीरिक सत्य है। और सत्य के महत्व को महाभारत में वेदव्यास जी ने इस प्रकार से प्रतिपादित किया है कि सत्यम स्वर्गस्य सोपानम पारावारस्य नौरिव नापावनतमं किंचिद स्यादध्यगमं क्वचित। सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है, सत्य संसार समुद्र को पार करने वाली नौका है। सत्य से बढ़कर कहीं भी कोई भी धर्म नहीं है। मांडूकोपनिषद में बताया गया है, सत्यमेव जयते न नृतं सत्येन पंथा विततते देवयानः। सत्य ही सर्वत्र, सत्य की ही सर्वत्र जय होती, सत्यमेव जयते। असत्य की जय नहीं होती है। सत्य के उपासक देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक जाते हैं। सत्य शब्द ब्रह्म का भी वाचक है। यह यजुर्वेद में कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही अनंत है और सत्य ही ब्रह्म है। वाणी से ब्रह्म का ही उपदेश मुमुक्षुओं के प्रति करना चाहिए। चित्त से वेदांतादि शास्त्रीय युक्तियों के द्वारा ब्रह्म का ही चिंतन करना चाहिए। शरीर से विषयों का परित्याग कर एकांतादि सेवनादि करना चाहिए। सत्य का पालन करना ही सर्वधर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भगवान गीता में कहते हैं, सर्वं कर्माखिलम पार्थम ज्ञाने परिसमाप्यते। गीता के अनुसार श्रुति स्मृति विहित सभी प्रकार के कर्म ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में अभ्यंतरित हो जाते हैं। अतः सत्य ही सर्वधर्मों में श्रेष्ठ है। उसी का सदा चिंतन करते रहना चाहिए। तत्त्वमसि, यह सामवेद की छांदोग उपनिषद का महावाक्य है। इसमें तत्, त्वम, असि ये 3 पद है। प्रथम तत् जो शब्द है ईश्वर का वाचक है।
दूसरा त्वम जो शब्द है वो जीव का वाचक है, और तीसरा असी पद दोनों की एकता का वाचक है। इसी को जानने का नाम ब्रह्म है। यही जन्म मरण स्वरूप संसार बंधन की मुक्ति का कारण है। जब तक जिज्ञासु पुरुष को प्रथम तत्व और द्वितीय त्वम पद का ठीक अर्थ बोध नहीं होता है, तब तक दोनों में एकता नहीं होती है, एकता नहीं आती है। इसलिए दोनों पदों के अर्थ को जानना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय। श्री वेदांती जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। तो मित्रों, यह हमारी प्रश्न नंबर श्रृंखला 3 थी। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों के सामने भेजें। कल पुनः हम प्रश्न नंबर 4 पे लेकर के आप सभी लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के प्रिय शिष्य वेदांती जी महाराज जी का जो वेदांत प्रश्नोत्तरी है, इसकी चर्चा हम नित्य करेंगे। सभी को तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो।